बन रही है बैंकों में, उनके पैसे बीमा के थ्रू भरवाते हैं फसलों का बीमा, जबकि किसी ने कहा नहीं था भाई कर दो, वो खुद ला दिए ना। तो हम लाके कहने भी हमारे पैसे क्यों कट रहे, बोले तो लिख के देने पड़ेंगे अपना, भाई हमें कोई भी मुआवजा मिलेगा फसल का हम नहीं लेंगे। मम्मा ने लिख के पहले तो कौन दिया भाई हम लेवेंगे या ना लेवेंगे, वो तो बगैर पूछे ला दिया, बगैर पीछे पैसे काटने के। अगर कोई फसल हमारी डैमेज हो जाए तो कुछ नहीं मिलता मैंने। मतलब बीमा के पैसे काट लिए जाते हैं, बिना पूछे आपसे बीमा के पैसे काट लिए गए, और फसल डैमेज हो जाए तो उसके बाद बीमा आपको मिलता नहीं है। कुछ नहीं मिलता, बीमा नहीं मिलता, कोई फसल डैमेज होगी वो नहीं मिलता, नुकसान हो गया, आग लगी, आग नुकसान में फसल मर गई, कोई कुछ नहीं देता उसका। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीमा के पैसे काटे जा रहे हैं, बीमा की फसल अब बिना पूछे आप लोगों से बीमा काट लिया जाता है। तो जो बिना पूछे पैसे काटते हैं वो किस पे से काट लेते हैं, कैसे काटते बैंक की लिमिट बन रही जी, लिमिट बनवा किसी कार्ड वाले से लिमिट में थे हैं? उसमें काट लेते हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि अगर फसल नष्ट हो जाती, खराब हो जाती, तो उसका 1 रुपया भुगतान नहीं। नहीं देता। तो फिर उस बीमे का फायदा क्या है? फायदा कोई नहीं जी हमारा। अनहेर नगरी अनहेरपुर राजा। अंधेर नगरी अंधेरपुर राजा। तो अब लेकिन अभी जैसे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने किसान का जो नया बिल है, नया कानून है, हमने मांगा नहीं था। तो बट बहुत सारे कानून ऐसे होते हैं हमारे देश में कि सरकार सोचती है कि इससे बेटरमेंट हो जाएगा और उन कानूनों को लागू करती है। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हम जो है ना किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। तो क्या आपको लगता नहीं कि इस कानून दोगुनी होगी? झूठ बोल करके तो कुछ भी कर दे सकते हैं। झूठ बोल करके क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ? खातों में डालने की भी बात करे थी। कहाँ? देखिए 15 लाख रुपए का उन्होंने इस तरह से कहा था कि भाई इतना पैसा विदेशों में जमा है कि अगर देश में आ जाए तो सबका 15-15 लाख यूं ही मिल जाएगा। सुनो बात ये है कि अडानी अंबानी के अजय पूंजीपति हैं, इनके काला धन जो जमा था वो काला धन को इन्होंने सफेद किया है और कर दिया है कि 1500 का नोट बंद हो जाएगा। ये जो कि ये बोरा में भर भर करके विदेशों में ले जा रहे हैं और इधर उधर जमा कर रहे हैं, तो जनता देखेगी तो क्या पता पोल खुल जाए। इसलिए 2000 का नोट चला दिए कि तुम बोरा में नहीं लेके जाओ, झोला में भर के जाओ। आपका क्या नाम है? शंभू यादव, उत्तर प्रदेश गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। और एक आपको और एक सेकंड, और आपकी शिक्षा कितनी है? आप कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो पल्लेदारी करने वाला हूँ, पल्लेदारी करता हूँ। अब सीआई में हमारी नौकरी खा गए, हाँ, उसके लिए दौड़ता रहा, हाँ, तो हमको वहाँ से निकाल भी दिए 2007 में। तब से मैं धक्का दिल्ली से चंडीगढ़ तक खाता हूँ। तो दोस्तों ये देख रहे हैं, ये शंभू यादव नाम बताया। शंभू यादव हैं, पल्लेदारी करते हैं, शिक्षा नहीं है इनकी, नौकरी से निकाल दिया गया था एफसीआई से। और इनको भी ये पता है कि जो मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट इसलिए बंद कर दिए कि जो नोट बोरों में जा सकते थे वो नोट 2000 के इसलिए लागू किए ताकि झोलों में चले जाएं, ताकि काला धन बढ़े। तो मैं जब ये आप ये समझिए, जब ये लोग भी समझ सकते हैं जिनके पास ना उतने नोट हैं, ना उतने पैसे हैं, ना इन्होंने बोरे में ले जाने हैं, ना झोलों में ले जाने हैं, जब इनकी समझ में आ सकता है तो मैं ये नहीं समझ पाता हूँ ये बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े मंत्रियों ने ये बात क्यों नहीं समझी कि 500 और 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोटों को लागू करना। चलिए किसान वाले बात पे आते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, और ये आप ये बताइए कि जो अभी आप ये कुछ पानी की बोतल दिखा रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे? हम यही कहना चाहते थे, इस सरकारों ने पानी भी मूल्य बेच दिया। ये छोटी सी बोतल है 5 रुपए की दे रहे हैं, आगे फसल कितने की देगी हमारे? ये तो पानी तो कुदरत की चीज़ है, इसको क्या फिल्टर में लगा दिया और थोड़ा सा बेच दिया। कितनी कमाई कर रहे हैं ये कौन कमाई कर रहे हैं? ये कितना है पानी, इसमें कितने ग्राम है? 250 ml है। 250 ml पानी है और आप पानी लेके आए हैं 5000 लीटर। हम तो पानी बहुत लेकर आए हैं। 5000 लीटर के हिसाब से इसकी कितनी कीमत होगी? कि इसकी आपके टैंक की, आपके टैंकर की, हमारे टैंकर की देख लो कितनी कीमत है। तो मैं आप ये देखें, आप सिस्टम समझिए कि सब चीज़ों को हर व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीज़ें जाने से लोगों को कितनी चीज़ें महंगी मिलती हैं। और कल जैसे एक सज्जन ने कहा था कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये आवाम का आंदोलन है, जनता का आंदोलन है। हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इससे किसानों को नुकसान होने जा रहा है, इससे जनता को भी नुकसान होगा। रीज़न क्योंकि जब भंडारण बढ़ेगा तो उसके बाद चीज़ें शॉर्ट की जाएंगी और कीमतें अपने मन मुताबिक, मन माफिक वसूली जाएंगी। तो वाकई में आप लोगों को समझने की आवश्यकता है दोस्तों कि ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ किसानों का नहीं, ये हमारा भी आंदोलन है। यदि हमें आने वाले समय में चीज़ों को महंगा नहीं खरीदना है, क्योंकि
कल और एक सज्जन कह रहे थे कि कल को आने वाले समय पे ऐसा भी हो सकता है, अगर प्राइवेट सेक्टर में चीज़ें जाती हैं जिस तरह से अभी इन्होंने दिखाया कि पानी 250 ml की फिल्टर करके शुद्ध करके एक पैक्ड उसमें दे दी गई, कल को हो सकता है परवल भी जो है ना आपको पैक करके दिया जाए और कहा जाए पर पीस परवल जो है 20 रुपए का है या 30 रुपए का है, 50 रुपए का, XYZ या कोई भी सब्जी इस तरह से आलू भी की जा सकती है। और हम ये समझेंगे बड़ा हाइजीनिक है दोस्तों, बड़ा आराम से जाते हैं, बड़ा हाइजीन है इसमें। तो हाइजीन, जब चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं तो उनको साफ़ करते हैं, शुद्ध करते हैं, और इतने समय से हम लोग वही सब खाते आ रहे हैं। और उस सेक्टर की तरफ वाकई में हमें चीज़ों को समझना भी होगा, और इनका शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोगों को साथ देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि हमारी तो नहीं हिम्मत है कि हम यहाँ पे आके 6-6 महीने बैठे या 4-4 महीने बैठे, लेकिन ये पंजाब से आए हैं, यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, साथ के साथ आप देखिए 5000 लीटर अपना पानी लेके आए हैं, अपना भोजन लेके आए हैं, अपना राशन लेके आए हैं। लेकिन यहाँ पे भी जो हरियाणा वासी हैं, दिल्ली के लोग हैं, सब लोग अपनी तरफ से जो उनसे मदद बन रही है वो कर रहे हैं, और उन लोगों का भी ये सहयोग अदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आप लोगों को सच्चाई को समझना चाहिए, और ग्राउंड लेवल पे, इस ग्राउंड जीरो पे आके चीज़ों को एक बार देखें तो सही कि यहाँ पे लोग ये क्या कर रहे हैं। आप लोग कह देते हैं कि वो काजू बादाम खा रहे हैं, वो जीन्स पहन रहे हैं, वो मिठाइयाँ खा रहे हैं, वो मसाज पार्लर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो सुविधाएं दे रहा है वो कौन दे रहा है? हमारे आप जैसे लोग दे रहे हैं, जो इनके मर्म को, इनके दुख को समझते हैं, जो उन्हें लगता है कि अगर हम यहाँ पे 4 महीने नहीं बैठ सकते, 2 महीने नहीं बैठ सकते, तो हम कम से कम इस सोसाइटी, समाज के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूशन तो कर सकते हैं। तो आपसे भी विनती है, जो आप फेसबुक में लिखते हैं पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ये लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो क्या हो गया? बार बार आप लोगों से यही निवेदन करता आ रहा हूँ कि चीज़ों को समझें, और आप में वाकई में आपको लगता है ये किसान नहीं खालिस्तानी है, आपको लगता है ये पाकिस्तानी, आपको लगता है ये नक्सली हैं, आपको लगता है आतंकवादी हैं और उग्रवादी हैं, तो आप से एक विनती है कि जैसे आप हर चीज़ का बायकॉट कर देते हैं, आप इनकी भी फसलों का बायकॉट कर दीजिए। बोलिए कि साहब आप किसान, तुम गेहूं उगाते हो, उग्रवादी हो, हम तुम्हारा गेहूं नहीं खाएंगे। आप चावल उगाते हो, हम चावल नहीं खाएंगे। आप आलू उगाते हो, हम आलू नहीं खाएंगे। आप सेब उगाते हो, हम सेब नहीं खाएंगे। आप दूध भी ला के देते हो, हम दूध नहीं पिएंगे। तब हम माने कि वाकई में आप में कितनी सत्यता है। तो आप चीज़ों को समझें। धन्यवाद। अब